नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं भानु प्रकाश सिंह आपको विज्ञान पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विज्ञान का टॉपिक है, पाठ का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें अम्लों और क्षारों की सामान्य परिभाषाएं आपको बता दी गई थी। अम्लों के गुण पढ़ाया जा रहा था पिछली कक्षा में। अम्लों के गुण में हमने बताया था कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पहला गुण अम्लों का कि जैसे जिंक है, वह सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएगा। उसी तरह से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने के पश्चात। कहने का मतलब कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरा गुण बताया गया आपको कि अम्ल धातु के कार्बोनेटों से, धातु के कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। इसका उदाहरण हमने दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। अम्ल का तीसरा गुण आपको पढ़ाया गया था कि धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु के ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये धातु के ऑक्साइड हैं। सोडियम ऑक्साइड या Na2O, तो यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड का उदाहरण लिया है और अम्ल की जगह पे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। ये दोनों क्रिया करके लवण माने कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। कहने का मतलब कि अम्ल धातु के ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसके बाद अम्लों के कुछ उपयोग हम बता दें। अम्लों के कि पहला हम लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अम्लों के गुण नहीं, अम्लों के उपयोग, सारे अम्लों के उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है बैटरियों में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है और कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है। उसी तरह से नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है NO3। इसका उपयोग जो है उर्वरक बनाने में, जो रासायनिक खाद हम प्रयोग करते हैं, यूरिया है, डाई है, तो उर्वरक बनाने में और विस्फोटक बनाने में। तीसरा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग जो है लोहे से बनी वस्तुओं को साफ करने में किया जाता है। ये जो है अम्लों के उपयोग हैं।
चौथा है एसिटिक अम्ल, जिसको हम सिरके का अम्ल कहते हैं। इसका उपयोग अचार वगैरह बनाने में किया जाता है। अचारों में एसिटिक अम्ल डाल देने पर अचार लंबे समय तक विकृत गंधिता से बच जाते हैं। तो ये था अम्लों के विषय में। अब आते हैं क्षारों के गुण। अगला टॉपिक हमारा है क्षारों के गुण। क्षारों के गुण। धातुओं से क्रिया। तो क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धात प्लस क्षार, इसमें बनता है लवण और हाइड्रोजन। धात हम लेते हैं Zn और क्षार लेते हैं NaOH। तो इसमें बनता है Na2 ZnO2 प्लस H2। इसको हम देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं समीकरण। जिंक एक है, इधर दाहिने पक्ष में भी एक है। सोडियम बाएं पक्ष में 2 है, दाहिने पक्ष में भी 2 है। ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन, ये संतुलित समीकरण है। तो इस लवण का नाम होता है सोडियम जिंकेट। जैसे अम्ल भी जो है धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, उसी तरह से क्षार भी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयनिक ऑक्साइडों से क्रिया। दूसरा है आयनिक ऑक्साइडों से तो क्षार जो है आयनिक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे आयनिक ऑक्साइड हम लेते हैं यहाँ पे लिख लेंगे आयनिक ऑक्साइड प्लस क्षार गिव्स आउट लवण प्लस जल। CO2 प्लस Ca
OH twice gives out CaCO3 प्लस H2O। ये क्षारों का गुण हो गया। और क्षारों का एक बहुत बड़ा गुण होता है, क्षार हो चाहे अम्ल, दोनों का गुण होता है। क्या होता है जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में क्या होता है। तो उस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण। ये अम्लों में भी लिखा जा सकता है और क्षारों में भी लिखा जा सकता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन इसको कहा जाता है। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। पुनः सुन लें, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। जैसे हम ले लेते हैं अम्ल HCl और क्षार ले लेते हैं NaOH। इसके पहले थोड़ा सा ये लिख लीजिए। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में अम्ल क्षार गिव्स आउट लवण प्लस पानी। तो अम्ल की जगह पे हम HCl लेते हैं और क्षार की जगह पे NaOH। तो इसमें बनेगा NaCl प्लस H2O। ये उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे इसको लिखना होगा परीक्षा में, तो कैसे लिखेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं तो या जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उसके नीचे लिख लेंगे अम्ल प्लस क्षार गिव्स आउट लवण प्लस पानी। उदाहरण के तौर पे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। ठीक है। तो ये क्षारों के सामान्य गुण थे। क्षारों के उपयोग हम बता दें आपको। जैसे क्षारों के उपयोग, एक क्षार है AlOH अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग पेट संबंधी बीमारियों में किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ये जो आपको मिलते हैं डाइजीन जेल वगैरह बाजार में मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, तो उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ही घोल होता है। ये पेट में अम्लता जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है और पेट की समस्या समाप्त हो जाती है। दूसरा है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। जो दांतों का मंजन होता है
इसका उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है। जो हम साबुन लगाते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अम्लों के उपयोग हो गए। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग टूथपेस्ट या दांत का मंजन बनाने में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।